Good morning students, welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th and today we will discuss about second part of the topic print comes to Europe from chapter 5 print culture and the modern world. So let's start or continue the topic. In our last video we have discussed that how the concept of woodblock printing was introduced in Europe at Italy uh, by Marco Polo, and after that we had seen that demand for books were increased in Europe. मीन्स बुक्स का जो डिमांड्स था वो इंक्रीज़ हो रहा था यूरोप में, और इसलिए उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बुक सेलर्स स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग बुक्स, यानी बुक सेलर्स ने क्या किया, तो बुक्स को सिर्फ अब तक तो लिखा जा रहा था या मंगवाया जा रहा था, लेकिन बुक सेलर्स जो थे उन्होंने बुक्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे बुक फेयर वगैरह लगाए जाने लगे, हैंड रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोड्यूस्ड किया जाने लगा। इसके अलावा जो स्क्राइब्स थे ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखने लगे। इसके अलावा बुक फेयर वगैरह लगवाया जाने लगा। किसके लिए? तो जो डिमांड हो रहा था बुक्स के लिए, जो इंक्रीज़ हो रहा था डिमांड बुक्स के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए। स्क्राइब्स कौन थे? तो स्क्राइब्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद रखिएगा। स्क्राइब्स वर द स्किलफुल कॉपीराइटर, यानी स्क्राइब्स जो होते थे वो स्किलफुल कॉपीराइटर्स होते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक है और इस बुक के पूरे पार्ट को या पूरे टेक्स्ट को जो है कॉपी करना है आपको, तो स्क्राइब्स जो होते थे वो ये कॉपीराइट करने का काम करते थे। मीन्स स्क्राइब्स वर एक्सीलेंट और एफिशिएंट कॉपीराइटर्स. In this way, scribers were no longer solely employed by wealthy people, only booksellers also hire them. यानी scribers जो थे वो सिर्फ वेल्दी पीपल के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा ही अब काम पे नहीं रखे जाने लगे, बल्कि बुक सेलर्स भी क्या करने लगे, तो जो बुक्स के लिए डिमांड बढ़ रहा था उसको फुलफ़िल करने के लिए, अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए स्क्राइब्स को हायर कर रहे थे और उनसे बुक्स वगैरह कॉपीराइट करवा रहे थे. बट दे आल्सो डिमांड एंड वॉज नॉट इक्वल टू द सप्लाई, यानी फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी जो बुक्स का जितना तेज़ी से डिमांड बढ़ रहा था वो इक्वल टू सप्लाई नहीं था, यानी सप्लाई कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा था जितने डिमांड्स आ रहे थे बुक्स के, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है एक स्लो प्रोसेस है, आपको पता है। स्क्राइबर्स का हेल्प ले करके इतना तेज़ी से डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हाथ से लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू सेटिस्फाई दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, यानी जो लगातार बढ़ रहे थे डिमांड बुक्स के लिए, उन्हें फुलफ़िल करने में मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, वो जो है सफल नहीं हो पा रहे थे. सो इट वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस. इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो काफ़ी खर्चीले पड़ते थे, एक एक स्क्राइबर्स को हायर करना, उनसे राइटिंग करवाना. इसके अलावा लेबोरियस होता था, काफ़ी मेहनत होता था एक एक चीज़ को कॉपी करना. टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि काफ़ी समय लगता था एक चीज़ को जो है देख देख करके कॉपी करने में. इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल. मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो काफ़ी फ्रेजाइल होते थे, यानी इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पे लेके आना जाना काफ़ी मुश्किल होता था. इसके अलावा ये जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते थे, यानी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी इनके साथ. कैन नॉट बी कैरीड अराउंड ईज़िली, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो वेलम वगैरह होता था वो काफ़ी जो है बड़े बड़े रजिस्टर की तरह उन्हें कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा रीड ईज़िली, इन्हें आसानी से पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि स्क्राइब्स की राइटिंग जो है, ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की राइटिंग सबको समझ में आए, तो स्क्राइब्स की राइटिंग जो है सबको समझ में आए ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, तो ईज़िली रीड करने में भी प्रॉब्लम होता था. इसके अलावा इसका सर्कुलेशन जो था वो लिमिटेड होता था, यानी इसे भेजना, ले जाना, ले आना ये काफ़ी मुश्किल होता था. So in this way manuscripts have some limitations. What are those? These all are the limitations. अगर question आ जाए कि what are the limitations of manuscripts, then you can write these all.
बिसाइड इट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज अ वैल्यूएबल अल्टरनेटिव। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था, अब ज़रूरत थी उससे एक कदम आगे बढ़ने की, यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी वो भी इतना पॉसिबल नहीं था उसकी वजह से डिमांड्स को फुलफ़िल करना, क्योंकि वो भी काफ़ी मुश्किलों भरा था। अब ज़रूरत थी एक कदम आगे बढ़ने की और किसी मशीनरी इन्वेंशन की। स्टिल देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर ईवर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, यानी आवश्यकता थी कि जिस तरह से डिमांड्स बढ़ रहे हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए और तेज़ी से और सस्ते दामों में जो है टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करवाया जाए। ऐसे ज़रूरत के समय में जो है यू हैव द नोशन अबाउट, यू हैव हर्ड अबाउट द नोशन मदर नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। तो इस तरह से भी जो है मशीनरी इन्वेंशन की प्रिंटिंग के क्षेत्र में जो है नीड को फील किया जा रहा था। जस्ट देन जॉन गुटेनबर्ग जो है वो रिलीफ लेकर के आए। किस तरह का रिलीफ लेकर के आए जॉन गुटेनबर्ग, क्या इनका इन्वेंशन था? वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।